हाय एंड वेलकम टू लेसन नंबर 1 ऑफ सेक्शन नंबर 15। देखिए, मैं इस सेक्शन की फर्दर लेसन में जाने से पहले मैंने समझा कि इस लेसन में मैं आपको ओवरऑल प्रोसेस ग्रुप के हवाले से गाइड कर दूं। जैसे मैंने आपसे कहा कि एग्जीक्यूशन एंड मॉनिटरिंग कंट्रोलिंग जो है वो ऐसा नहीं है कि मैं कहूँगा जैसे मैंने इनिशिएशन ख़त्म किया फिर प्लानिंग किया, प्लानिंग ख़त्म करूँगा तो एग्जीक्यूशन में जाऊँगा, बल्कि एग्जीक्यूशन एंड कंट्रोलिंग जो है वो एक दूसरे के साथ मिल के रन हो रहा होता है। अगर हम सबको समअप करें तो हम ये कहते हैं कि जो पाँचों प्रोसेस ग्रुप्स हैं वो ओवरऑल प्रोजेक्ट में भी इंप्लीमेंट हो सकते हैं और प्रोजेक्ट के हर फेज में भी इंप्लीमेंट हो सकते हैं। अगर मैं देखता हूँ इनिशिएशन के आउटपुट्स को, तो हमारे पास दो मेजर आउटपुट्स नजर आते हैं। एक नजर आता है प्रोजेक्ट चार्टर और दूसरा नजर आता है स्टेक होल्डर रजिस्टर। फिर हम कहते हैं कि हम प्लानिंग में जाते हैं। प्लानिंग से जब हम एग्जीक्यूशन की तरफ जाते हैं तो मेनली हमारे पास एक जो मेजर डॉक्यूमेंट है वो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान विच कंटेन्स मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स। जैसे मैंने आपसे कहा कि वो तीन तरह के उसमें डॉक्यूमेंट्स हैं, बेस लाइन्स हैं, प्रोजेक्ट प्रोसेस डॉक्यूमेंट्स हैं और हाइब्रिड डॉक्यूमेंट है जो मैंने खुद उसका नाम दिया है। फिर हम जब एग्जीक्यूशन से कंट्रोलिंग की तरफ जाते हैं तो हमारे पास तीन मेन आउटपुट्स हैं। वो क्या है? डिलीवरेबल्स, कि हमारा काम कंप्लीट हो गया है, हमने एक कोई यूनिक वेरीफाइबल प्रोडक्ट सर्विस या रिजल्ट को जो है वो हमने प्रोड्यूस कर दिया है। दूसरा हमारे पास है चेंज रिक्वेस्ट। जनरली लोग समझते हैं कि चेंज रिक्वेस्ट का मतलब है न्यू रिक्वायरमेंट। हम ये कहते हैं नहीं, अब पीएमआई ने कहा कि हमारे पास चेंज रिक्वेस्ट का मतलब है प्रिवेंटिव एक्शन, करेक्टिव एक्शन, डिफेक्ट रिपेयर और जो बेसिकली उसने कहा अपडेट्स भी जो है उसमें आती हैं। थर्ड और मेन आउटपुट जो है, जो कि बेसिकली सीक्वेंस में दूसरे नंबर पर आता है, वो है वर्क परफॉर्मेंस डाटा। कि अगर हम ये कहेंगे जनाब आज हमारे पास, लेट्स सपोज हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और आज 24 जून है, जाफर 24 जून ही है ना हमारे पास? हाँ, तो 24 जून हमारे पास है और हम सेक्शन 15 कर रहे हैं आउट ऑफ सेक्शन नंबर 22। तो क्या स्टेटस है एज पर बेस लाइन, हम कहाँ खड़े हुए हैं? ठीक है, जैसे बार बार जब पूछता था भाई और कितने दिन लगेंगे रिकॉर्डिंग करने में। तो दैट्स ऑल अबाउट दी वर्क परफॉर्मेंस डाटा। तो तीन आउटपुट्स हमारे पास आए। कौन कौन से आए? डिलीवरेबल, वर्क परफॉर्मेंस डाटा एंड चेंज रिक्वेस्ट। जब हम मॉनिटरिंग कंट्रोलिंग में जाते हैं, लेट्स सपोज, तो हम ये कहते हैं कि हमें मेनली डिलीवरेबल लेके जाना है। हमारा मॉनिटरिंग कंट्रोलिंग बिल पहले मेनली इंटरनल क्वालिटी से हमारे डिलीवरेबल को जो है वेरीफाई कराने की कोशिश करता है, वैलिडेट करता है और उसके बाद एंड यूजर से कहता है भाई आप भी चेक करना है। अगर हमारा डिलीवरेबल एक्सेप्ट हो जाता है तो हम कहाँ चले जाते हैं? क्लोजिंग में चले जाते हैं और हम इंडिविजुअल डिलीवरेबल्स को एक्सेप्ट करा रहे होते हैं मॉनिटरिंग कंट्रोलिंग में और पूरे प्रोजेक्ट को एज अ होल एक्सेप्ट करा रहे होते हैं क्लोजिंग में। तो हमारे पास जो सीक्वेंस बनी हुई है बनी कि जी इनिशिएशन से प्लानिंग में जाने के लिए प्रोजेक्ट चार्टर और स्टेक होल्डर रजिस्टर, प्लानिंग से एग्जीक्यूशन में आने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान। ऑल्दो सारे डॉक्यूमेंट्स जो अदर देन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान हैं प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स में आ रहे होते हैं, लेकिन मैं अभी बात कर रहा हूँ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान की। फिर हम कहते हैं एग्जीक्यूशन से मॉनिटरिंग कंट्रोलिंग में आने के लिए जो मेन आउटपुट है वो क्या है? वो है डिलीवरेबल। ठीक है, वो डिलीवरेबल अगर हमारे पास मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग में एक्सेप्ट हो गया तो वो कहाँ चला जाएगा? क्लोजिंग में एज अ एक्सेप्ट डिलीवरेबल। लेकिन अगर वो रिजेक्ट हो गया तो हम क्या करेंगे? हम उसको चेंज कंट्रोल में ले जाके उसको अपडेट करेंगे, चेंजेस करेंगे और वापस आएंगे कहाँ पर? एग्जीक्यूशन में एज अ अप्रूव चेंज रिक्वेस्ट के तौर पे कि भाई हमारे प्रोजेक्ट का ये जो है वो अप्रूव चेंज रिक्वेस्ट, और हम उसको उस वक्त तक करते रहेंगे जब तक हमारा वो डिलीवरेबल एक्सेप्ट ना हो जाए और हम ये कहेंगे जनाब अब हम उसके लिए जो है वो क्लोजिंग इसको लेके जा रहे हैं। तो दैट्स हाउ ऑल सीक्वेंस वर्क। अगर हम ये समझते हैं कि हमारे पास जो है वो डिलीवरेबल जब आता है मॉनिटरिंग कंट्रोलिंग में और एक्सेप्ट नहीं होता, तो हमें अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान को भी जो है वो अपडेट करना पड़ता है ताकि उसकी बेसिस पर हम अपने नई बेसलाइंस वगैरह को डेवलप कर लें। तो मैंने क्या किया कि मैंने जो है लोगों को समझाने के लिए, और आई वुड से कि सिर्फ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को पढ़ाते हुए मुझे तकरीबन 8 साल से ऊपर हो गया, 10 साल आई वुड से टू बी परफेक्ट। तो उसमें मैंने क्या किया कि लोगों को एग्जीक्यूशन कंट्रोलिंग के पीएम बॉक्स रटाने की बजाय, आपने देखा होगा अभी तक मैं आपसे, हम सेक्शन 15 में हैं, मैंने आपको रियलिस्टिक एग्जाम्पल समझाई हैं, कॉन्स्टेंट समझाए हैं और ये भी कोशिश की है कि उसके अंदर जितनी मैं स्टोरीज ऐड कर सकता हूँ उसको मैं यूज़ करूँ। ऑल्दो ये जो मेरा पूरा मैं कोर्स करा रहा हूँ इसमें मैं एक स्पेसिफिक मेथोडोलॉजी को यूज़ कर रहा हूँ कि जनाब हम किस तरह से आपको इंगेज रखें। हालांकि आप हमारे साथ जो है वो कहते हैं ना कि टेबल के उस तरफ हैं या हमें जो है ना वो एक स्क्रीन में देख रहे हैं। तो हमने क्या किया है कि हम ये कहते हैं कि हम आपको एग्जीक्यूशन एंड कंट्रोलिंग समझाने के लिए 3 केसेस समझाएंगे। पहला केस क्या है? डिलीवरेबल केस। उसके फिर फर्दर कुछ पार्ट्स मैंने बनाए हैं, जैसे कि बड़ा ही खूबसूरत नाम है हैप्पी केस, सब कुछ अच्छे से हो गया। एंग्री केस, बहुत मुश्किल से हुआ, एग्री नहीं हुआ, रिजेक्ट हो गया। एंड प्रोटोटाइप केस, कि हमने काम तो सही किया था लेकिन उसने कहा हाँ जी मैंने कहा यही था लेकिन मज़ा नहीं आया। अब वो देखते हैं कि कैसे उसको जो है वो मदद दिलाते हैं उसमें। सो हमने क्या किया है कि हमने ये 3 केसेस डेवलप किए और इन 3 ही केसेस पर हम जो है वो बेसिकली अपने पूरी एग्जीक्यूशन एंड कंट्रोलिंग को समझा रहे होंगे। सो लेसन नंबर 2 और इस सेक्शन में बेसिकली हम सिर्फ डिलीवरेबल केस की बात करेंगे। तो अब जो हमारे पास फर्दर लेसन आएंगे सेक्शन नंबर 15 में, वो मेनली आपके जो है वो डिलीवरेबल केस से
जो है वो कंसर्न करते हैं, और फिर हम सेक्शन नंबर 16 में बात करेंगे चेंज रिक्वेस्ट केस की, और फिर फर्दर हम जो है आपको जो फर्दर हमारे सेक्शन हैं उसमें हम जो हमारा केस 3 है जो वर्क परफॉर्मेंस डाटा है उसके हवाले से बात कर रहे होंगे। तो अगर आप जनरली पढ़ना चाहें तो आई वुड रिकमेंड यू कि आप जो PMBOK का चैप्टर नंबर 4 है, प्रोसेस नंबर 4.3 है, अगर आप देखें पेज नंबर 79 पे PMBOK के, तो वहाँ पर आपको उसको यही तीनों आउटपुट्स मिलेंगे। और अगर आपको उन आउटपुट्स की फर्दर डिटेल्स देखनी हो तो आप उसके जो है वो आउटपुट्स में जाके, आई थिंक इट्स ऑन पेज नंबर 84, तो आपको डिलीवरेबल की डिस्क्रिप्शन और वर्क फ्रॉम होम डाटा की डिस्क्रिप्शन और चेंज रिक्वेस्ट की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, और हम जो है बेसिकली ऑडियो में समझा भी रहा हूँगा तो हम उसको देख लेंगे। सो नेक्स्ट लेसन इज ऑल अबाउट हाउ वी आर गोइंग टू अचीव हैप्पी केस बाय यूजिंग और बाय प्रोड्यूसिंग डिलीवरेबल। थैंक यू।